सहाबी रसूल ही हबीब खास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, मुअज़्ज़ज़ सामीन, इंतहाई जलीलुल क़द्र सहाबी अमीरुल मोमिनीन हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराली रिश्तेदार भी हैं। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहन आपकी हमशीरा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बिन्त अबी सुफ़ियान, वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मुतहरा हैं। तो इस एतबार से आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिरादर निस्बती यानी हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साले हुए। और चूँकि उम्मुल मोमिनीन हज़रत उम्मे हबीबा बिन्त अबी सुफ़ियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ौजे मुतहरा होने की वजह से मोमिनों की माँ भी है, तो इस तरीके से हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मोमिनीन के मामू हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत भी बयान फरमाई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौका ब मौका हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी कीमती और खुसूसी दुआओं से भी नवाजा है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम के लिए बेशुमार खिदमात अंजाम दी हैं, क़ुरबानियाँ भी दी हैं। कुतुब तारीख़ के अंदर उसकी तफसील मौजूद है। मुआनिदीन इस्लाम मुखालिफीन मुआविया हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो दुश्मन हैं, जो मुखालिफीन हैं, जो मुआनिदीन हैं, जो हासिदीन हैं, जो मुअतरिज़ीन हैं, वो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर तरह तरह के इल्ज़ामात, बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हैं और तरह तरह की मन घड़त बातें और झूठी बातें उनकी तरफ मंसूब करते हैं। जबकि सही बात यह है कि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम के लिए बहुत बड़ी बड़ी खिदमात सर अंजाम दी हैं और बहुत बड़ी क़ुरबानियाँ दी हैं। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पक्के सच्चे सहाबी और खादिम और जानिसार हैं और आपके इंतहाई कदरदान हैं। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदरदान तो थे ही, लेकिन एक शख्स जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबिह थे, हम शक्ल थे, आप हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनकी भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल और मुशाबहत की वजह से इंतहाई कदरदानी फरमाया करते थे। चुनांचे काब इब्न रबिया एक शख्स हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल थे, आपके मुशाबे थे। जब हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मालूम हुआ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल और मुशाबे शख्स काब इब्न रबिया वो तशरीफ़ ला रहे हैं, तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तख्त से नीचे तशरीफ़ ले आए और शहर से बाहर जाकर उनका इस्तकबाल किया और करीब जाकर फरमाया कि तू मेरा सिपाही है, लेकिन चूँकि तेरा चेहरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है और तू नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे है, इस वजह से मैं तेरा इस्तकबाल करने के लिए शहर से बाहर आया हूँ। आप अंदाज़ा कीजिए कि एक शख्स जिसकी शक्ल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस शख्स की इस कदर कदरदानी फरमाते हैं कि उसके इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर तशरीफ़ ले जाते हैं। जब हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम शक्ल शख्स के इतने कदरदान हैं, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अज़वाज मुतहरात और आपके अहले बैत आले अतहार रसूल उनके कितने बड़े कदरदान होंगे। इसी तरीके से
हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कान अहलमु मिन उम्मती मुआविया, कि मेरी उम्मत के सबसे ज़्यादा हलीम और बुर्दबार वो मुआविया बिन अबी सुफियान हैं। हिल्म बुर्दबारी कहते हैं हौसले वाले को, हिम्मत वाले को, जुर्अत वाले को, जो इंतहाई हौसले से और हिम्मत से काम ले, कम हिम्मती और पस्त हिम्मती का शिकार ना हो, उसे हलीम और बुर्दबार कहा जाता है। और ये ख़ासियत और ये फ़जीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया के लिए बयान फरमाई। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में गस्सान का एक शहज़ादा आया। उसने आकर के कहा कि मैंने तौरात में, इंजील में राहिबों और पादरियों से सुना कि आप नबी आखिरुज़्ज़मान हैं, आप सबसे आखिरी पैगंबर हैं, और मैं इस इलाके में आया था तो मैंने सोचा चलो आपकी ज़ियारत भी करता चला जाऊं, इसलिए आपकी ज़ियारत करने और आपसे मुलाकात करने के लिए मैं आपके पास आ गया। बातचीत हुई, फिर उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं आपको कुछ हदिया देना चाहता हूं, कि आप कबूल फरमाएंगे? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदाया कबूल फरमाया करते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं ज़रूर हदिया कबूल करूँगा। तो उस गस्सान के शहज़ादे ने कहा कि मैं यहाँ पर साथ में हदिया लेकर नहीं आया हूँ, बल्कि यहाँ से 6 मील के फ़ासले पर हमारे काफ़िले ने पड़ाव डाला है, वहाँ पर हमारा काफ़िला रुका हुआ है, उसने क़ियाम किया है। आप मेरे साथ किसी को भेज दें, मैं उनको वो हदिया लेकर के भेज देता हूँ। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये दोनों सहाबी हमेशा रहा करते थे, लेकिन इत्तिफ़ाक़ से उस वक्त ये मौजूद नहीं थे। और आपकी मजलिस में उस वक्त आपके पास अमीरुल मोमिनीन हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मौजूद थे, और हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उम्र उस वक्त 24 साल थी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआविया से फ़रमाया कि तुम इस शहज़ादे के साथ जाओ और ये जो तोहफ़ा हदिया तुम्हें दे, तुम वो तोहफ़ा और हदिया साथ लेकर के आओ। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहज़ादे के साथ चले, लेकिन हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जूते वो एक तरफ रखे हुए थे। तो उन्होंने ये सोच कर के कहीं अल्लाह के नबी के हुक्म की तामील में देरी ना हो जाए, वो बग़ैर जूते के नंगे पाँव वो चलने लगे। जब मदीने से बाहर निकले तो अरब की सख्त गर्मी, सहरा, तपती हुई धूप और तपती हुई रेत, उसमें हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब चलने लगे तो आपके पाँव मुबारक जलने लगे। तो आपने उस शहज़ादे से फ़रमाया कि तुम अपने जूते मुझे दे दो, या फिर तुम मुझे अपने साथ सवारी पर सवार कर लो, मेरे पाँव जल रहे हैं। तो उस गस्सान के शहज़ादे ने कहा कि मैं ना तो तुम्हें अपने साथ सवारी पर सवार करूँगा और ना मैं तुम्हें जूते दूँगा, इस वजह से कि तुम तो कम्मी इंसान हो, नौकर हो, ग़ुलाम हो। बहरहाल वो सवारी पर दौड़ता रहा। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके साथ उसी तपती हुई रेत में दौड़ते रहे। बिला आखिर वो मकाम आया जहाँ पर उनका काफ़िला रुका हुआ था। उसने वो हदिया दिया। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको लेकर के वापस तशरीफ़ लाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अहवाल मालूम किए तो बताया। तो आपने फरमाया कि तुमने जूता क्यों नहीं पहना? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने सोचा अगर मैं जूता पहनने लग जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके हुक्म की तामील में देरी हो जाए, इसलिए मैं बग़ैर जूते के चल पड़ा। फिर वो वाक़या सफ़र वाला बताया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब उसने तुझे कम्मी, नौकर, ग़ुलाम कहा तो तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, वापस आ जाना चाहिए था। और जब तुम्हारे पाँव जल रहे थे तो क्या ज़रूरत थी, तुम वापस आ जाते। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि या रसूल अल्लाह, वो तो सिर्फ़ मेरे पाँव जल रहे थे, अगर मेरा पूरा जिस्म जल जाता तब भी मैं आपके हुक्म की तामील करता और मैं आपके हुक्म को पूरा करता। जबकि हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कम्मी इंसान नहीं, बल्कि वो तो अबू सुफियान मक्के के सरदार के लड़के थे।
लेकिन चूँकि हुजूर का हुक्म था इस वजह से खामोशी से चलते रहे। जब ये सारी बातें अल्लाह के नबी को बतलाई तो उस वक्त आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कान अहलम उम्मती अहलम मिन उम्मती मुआविया, कि मेरी उम्मत का सबसे ज़्यादा हलीम और बुर्दबार वो मुआविया है। यानी इंतहाई हौसले वाला इंसान वो मुआविया है कि ऐसे सख्त हालात आए, ऐसी तपती हुई रेत और सख्त तरीन धूप, और फिर ऊपर से वो लान तान कर रहा, कब्मी कह रहा, नौकर कह रहा, ग़ुलाम कर रहा, उसके बावजूद भी हज़रत मुआविया हिम्मत नहीं हारे बल्कि हौसले के साथ में चलते रहे ताकि अल्लाह के नबी के हुक्म की तामील हो जाए। इस वाक़ये के 36 साल के बाद में हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिमिश्क के खलीफा बने। तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ौज गस्सान को फ़तह करने के लिए गई और 3 महीने के बाद फ़तह की मुबारकबाद लेकर लौटी और ये ख़बर मिली कि गस्सान फ़तह हो चुका है। तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में गस्सान के 6000 कैदी पेश किए गए। सब के हाथों में और पाँव में रस्सियाँ बंधी हुई थी। उन कैदियों में, गस्सान के कैदियों में सर फहरिस्त सबसे आगे वो गस्सान का शहज़ादा भी था जिसने हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कम्मी, नौकर, ग़ुलाम कहा था और जिसने जूता नहीं पहनने दिया था। आज वो शहज़ादा ख़ुद नौकर और ग़ुलाम बनकर हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने बेदस्तो पा खड़ा था, मजबूर महज़ होकर के खड़ा था। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस शहज़ादे को पहचान लिया और अपने वज़ीरों से कहा कि इसको मेरे ख़ास मेहमान खाने में लेकर के जाओ और 1 महीने तक इसको उसमें रखो। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वज़ीर उसको लेकर के गए और 1 महीने तक उसको रखा। 1 महीने के बाद हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने तुम्हें भी आज़ाद किया और तुम्हारी वजह से दूसरे तुम्हारे साथियों को भी, सारे कैदियों को मैंने आज़ाद कर दिया है, और ये 10,000 दिरहम में तुम्हें हदिया देता हूँ, अतिया देता हूँ रुखसती के। वो शख्स इंतहाई, वो गस्सान का शहज़ादा इंतहाई हैरान परेशान हुआ। उसने हज़रत अमीर मुआविया को पहचाना नहीं। उसने देखा कि इसने मुझे अपने ख़ास मेहमान खाने में 1 महीने तक रखा और इतना इकराम, एहतराम, हुस्न सलूक का बर्ताव मेरे साथ किया, जबकि मैं तो दुश्मन हूँ, मैं तो कैदी होकर के आया हूँ, और फिर अब रुखसती के वक्त मुझे 10,000 दिरहम भी दे रहा है। आखिर ये है कौन? तो उसने लोगों से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया कि ये अमीरुल मोमिनीन हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। तो उस वक्त वो शख्स समझ गया कि ओ, ये तो वही है जिसको मैंने निकम्मी कहा था, मैंने नौकर ग़ुलाम कहा था और मैंने जूता भी पहनने के लिए नहीं दिया था। उस वक्त उसको समझ में आ गया और वो आया और शर्म से उसका सर झुक गया और कहने लगा कि हज़रत गुस्ताखी की माफ़ी चाहता हूँ, मैंने आपके साथ ये मामला किया और आपने मेरे साथ इतना ज़बरदस्त मामला किया। तो हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने तुझे पहली नज़र में देखते ही पहचान लिया, लेकिन मैंने तुझे बताया नहीं ताकि तुझे ज़्यादा शर्मिंदगी ना हो, और जो तूने मेरे साथ किया वो तेरा हुस्न सलूक था, वो तेरा मामला था और वो तेरी तालीम थी, वो तेरे अखलाक थे, और मैंने जो तेरे साथ हुस्न सलूक किया वो मेरी तालीम थी, वो मेरे मज़हब ने मुझे सिखलाई थी और वो मेरा हुस्न सलूक था और वो मेरा अखलाक था जो मामला मैंने तेरे साथ किया। और तुझे मैंने बताया भी नहीं, ना तुझे जलील किया, ना तुझे सजाएं दी, कुछ भी मामला तेरे साथ नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ हुस्न सलूक हुआ मामला मैंने तेरे साथ में किया, चूँकि मेरे मज़हब ने, मेरे पैगम्बर ने, मेरे नबी ने, मेरे इस्लाम ने मुझे यही तालीम दी है। हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इन बातों को सुनकर वो गस्सान का शहज़ादा इंतहाई शर्मिंदा हुआ और फिर उसने कहा कि हज़रत आपने तो मेरे साथ इतना हुस्न सलूक किया है, इस कदर आला अखलाक हसना का मामला, आला ज़रफ़ी का मामला आपने मेरे साथ किया है, मैं तो ज़िंदगी भर इसको नहीं भूल सकता हूँ और इसकी कीमत यही है और मेरी तरफ से इसका सिला यही है कि आप मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान बना दें। चुनांचे शहज़ादे ने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा और वो मुसलमान हो गया। ये थे हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जिनके अखलाक हसना और आला ज़रफ़ी और जिनके हिल्म और बुर्दबारी को देख करके लोग मुसलमान हुए। ये हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं और इसके अलावा बेशुमार हैं तारीख़ी, इस्लामी तारीख़ी फतूहात, उनके अज़ीम कारनामे, वो इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में आपके सामने आएगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।